एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खिदमत सेंटर के ऑपरेटर्स जो है पिछले 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार को एक रिमाइंडर दे रहे थे कि इनका कोई हल जो है, परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए, लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है एक बार फिर से ये सरकार का ध्यान जो है अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तनवीर हाजी है। आई एम वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन। सर, जैसे कि आपका विरोध प्रदर्शन जो है वो बीते 2 दिनों में हमने कवर किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई थी और क्या एश्योरेंस जो है आपको समय समय पर यहाँ पर रही सरकारों से मिला है? देखिए, हमारा जो सिस्टम शुरू हुआ था, जो खिदमत से, ये 2009 में शुरू हुआ था। ये वादे लेकर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी थे और जो बैंक की तरफ से चेयरमैन थे वो थे हसीब द्राबू साहब। ये कोलैबोरेटिव था बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज बैंक। तो मैं इवन अपना भी बताता हूँ पर्सनली, आई वाज डूइंग ए जॉब एज ए सेल्स हेड इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड आई वाज ड्रॉइंग 50,000 रुपीज इन 2009। जब मैंने ये एड देखा तो इट वाज वेरी अट्रैक्टिव। तो जब मैं यहाँ आया, उसका इंटरव्यू उतना मेरी बाहर कंपनीज एमएनसीज में इंटरव्यू नहीं हुआ था खतरनाक जितना कहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हुआ। जब इंटरव्यू उतना मुझे लगा कि नहीं, दिस इज वेरी गुड। उसके बाद पहले जब हम सिलेक्ट हुए तो द्राबू साहब का पहला लेक्चर था हमारे पास कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो उनके पहले लेक्चर में हमें मिला गया कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर योर प्रोजेक्ट। आफ्टर 1 or 2 years एवरी खिदमत सेंटर शुड हैव हिज ओन कार and at least he should have 4 to 5 employees at their centers. They will work as a branch heads of their own small centers. तो मैंने कहा यार चलो कुछ लाइफ में कुछ अच्छा, और प्लस इसके साथ ये भी था कि यू विल सर्वाइव, जो आप करोगे बेस्ट, जो काम करोगे अपने लोगों के लिए करोगे। तो जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी, क्या उस अपॉइंटमेंट में आपको बताया गया था कि ये जो जॉब है आपकी ये परमानेंट रहेगी? क्योंकि उस समय आपको क्या स्टाइफन दिया जा रहा था, सैलरी दी जा रही थी, या फिर जो है आपको कमीशन बेसिस पर जो है अपॉइंट किया गया था? देखिए, जो हमारा सिस्टम उस टाइम पे था, इट वाज लाइक वीएलई, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी बैंक की तरफ से बट और गवर्नमेंट की तरफ से विद फ्यू प्रोमिसेस, जिसको लेकर हम आगे आए थे। यानी कि बैंक में था कि जितना भी बैंक में सोशल बैंकिंग है, जो भी बैंक करेगा, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी वो सारे रूट होंगे एक ही जगह पे, दैट विल बी द खिदमत सेंटर, विल बी द प्ले। और ई गवर्नेंस को सामने लाया जाएगा और गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ खिदमत सेंटर्स। जब हम स्टार्ट बैठ के काम करने बैठ गए, जब हमने सेंटर्स लिए और बैंक ने उस टाइम पे लोन रेज किया, इट वाज नॉट लाइक दैट कि देखिए अगर आप यूथ को लोन रेज करते हो तो वो ऑब्वियसली कम दर पे होना चाहिए था। इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट हमारा बराबर था। 2-2 लाख रुपए हमने लोन मिला, हमने दुकानों को सजाया अच्छी तरह। बैठे जो ही बैठे कहा बैंक को चलो क्या देना है, तो पता चला 1 साल के बाद वहां कुछ देने के लिए नहीं है। दावत पे बुलाया, न कहीं शेफ था, न खाना था, न कुछ था, अंदर कुछ भी नहीं था। जब फिर थोड़ा सा हम एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गए, हमने उनको बोला कि चलो जो आपने वादे किए, हमें नहीं चाहिए जॉब, हमें नहीं चाहिए कुछ, जो आपने कहा हमें सिर्फ उतना दे दो, हमें फिर बाकी क्रिएट करना आएगा। जो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या जो है आपने ग्राउंड्स रखी हैं? देखिए, ये सारा क्वालिफाइड यूथ है। आई एम माई सेल्फ MBA गाय विद मार्केटिंग एंड HR एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग नियर अबाउट 13 years 14 years। आई हैव वर्कड अक्रॉस इंडिया and I came back for this project only because it was a beautiful concept, but it is unfortunate government as well as bank messed up this project because of their own ego system के चक्कर में। और यहाँ सरकारें भी बदलती रही, कुछ सिस्टम ही नहीं रहा, इस चक्कर में हम लोग पिस गए। नहीं तो आप देखिए, बैंक हमेशा कहता है या हर कोई कॉर्पोरेट लेवल पे कहता है नेटवर्क इज द नेटवर्थ, मगर यहाँ नेटवर्क ही तबाह हो चुका है। क्यों? नेटवर्क कहाँ से होगा? हमसे वो पैसे कमा रहे हैं, वी आर गिविंग एवरीथिंग, लेकिन जहाँ हमें कमाना है वहां पता नहीं उनकी बोलती बंद हो जाती है। देखिए, हमें 2 सर्विसेज मिली बैंक की तरफ से जिससे हम थोड़ा बहुत अर्न कर सकते थे, थोड़ा सर्वाइवल मोड पे भी आते थे। उसमें लोन डॉक्यूमेंटेशन था एज वेल एज कियोस्क, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग का विड्रॉल्स और डिपॉजिट सिस्टम। लोन डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने डिजिटाइज कर दिया। देखिए, हर कोई तरक्की करना चाहता, अगर बैंक ने डिजिटली किया, हमसे सर्विस छीन गई, हमारा ऑल्टरनेटिव देखना था उसकी जगह जिससे हम वो अर्न चीज करते। बैंक को जब सर अगर आप कर लो डिजिटली है, बट जब हमें क्या उससे मतलब, दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न। आपके फैमिली रोड्स पे आएंगे तो हमें क्या? दिस वाज द आंसर फ्रॉम द बैंक साइड एंड ये रिमेंबर मुझे 2 साल से अभी तक कान में गूंजता रहता है। जिसके साथ जिनके लिए सब कुछ किया और वहां पे हेड आपको बोल रहा है आपकी फैमिली दरबदर हो जाए तो हमें क्या? उसके बाद दूसरी सर्विस बची जो हमने कियोस्क बोला। अभी डिजिटल इंडिया का नारा बहुत तेजी से चल रहा है। India is growing. We would love to see India will grow at the top. But what to those who are associated with this system? 1109 जो है आपके ऑपरेटर्स हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से एक ही मांग है, डिजिटल खत्म, डॉक्यूमेंटेशन खत्म,
सर्विसेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई। वी हैव ऑलरेडी गिवन 16 years टू द बैंक्स, क्योंकि हमने ज़्यादा काम बैंक का किया है एंड वी आर फुली एक्सपर्ट ऑन दैट। जब हम पिछली बार उमर साहब से भी मिले और डॉक्टर जितेंद्र साहब से मिले और उन्हें अच्छी तरह हमें सुना, और उसके बाद दूसरे दिन पेपर में भी आया डॉक्टर कि वी आर फ्रेमिंग द जॉब पॉलिसी फॉर यू, परमानेंट सेटलमेंट, वो वेदर बैंक में हो जाए या आईटी गवर्नमेंट में हो जाए, हार्डली मैटर्स, वी नीड जॉब बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स इन दिस। बट हम इजिली क्यों बता रहे हैं, अभी जो सरकार है, सरकार पे बहुत ज्यादा बर्डन है। अभी आपको खुद ही पता है कि कितने रेलवे जॉब्स पेंडिंग है, कितने जॉब्स और पेंडिंग है। हम लोग इनके लिए इजी थे क्योंकि जो बैंक है वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट कंपनी है जो हमेशा दिखाती है 1000 करोड़ 2000 करोड़ प्रॉफिट, और उनके पास 5 सालों से कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, क्या आपसे सरकार ने वादा किया था कि आपको जॉब दी जाएगी, परमानेंट जॉब दी जाएगी, चाहे वो जेके बैंक हो या फिर कोई और सेक्टर हो? क्या इस तरह का कोई वादा आपके अपॉइंटमेंट के दौरान किया क्या था? देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात हम करें 2009 में, तब तो हमने जॉब के हिसाब से लिया ही नहीं था। उसके बाद जब प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ तब मैंने तभी बोला, अगर आप पेपर पिछली बार का देखेंगे 2020 फरवरी का पेपर, उसमें डॉक्टर जितेंद्र साहब का निकला है पेपर, एक्सेल सर्वे भी निकला है, उसमें वो खुद ही लिख रहे हैं वी आर फ्रेमिंग द जॉब पॉलिसी फॉर द खिदमत सेंटर्स। वो वादा नहीं है जो पेपर में पब्लिक डोमेन में आ जाए। अगर आप उसको वादा नहीं कहेंगे तो फिर किसको वादा कहेंगे हमसे? और जिस तरह से सरकार जो है, समय पॉपुलर गवर्नमेंट चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, और उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला थे और इस वक्त भी उमर अब्दुल्ला है, क्या अपील जो है आप उनसे करना चाहते हैं? देखिए, हम इस बीच में इस जो इनका 1 साल अभी चला गया, इस बीच में हम सबसे मिले, उमर साहब से भी मिले क्योंकि वो राबता पे मीटिंग दे रहे थे जो आपको पता होगी। तो वहां पे भी उन्होंने कहा था कि यस ही एक्सेप्टेड दैट थिंग, दिस प्रोजेक्ट वाज ब्यूटीफुली फिगर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार चली गई, आप लोग हमारी वजह से मैसअप हो गए। ये वादा रहा, आपका जो ड्रीम है परमानेंट सेटलमेंट का, वो हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। नव आपकी वसादत से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर से, देखिए सर, जो हमने 2 दिन किया, इट वॉज जस्ट ए रिमाइंडर कॉल। और दूसरी बात आपके साथ ही बता, क्योंकि 2014 तक स्टेप एंड मनी उन्होंने किया था, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने कहा था जब तक कोई चीज आपका हल नहीं होगा, यू विल गेट 7500 रुपीज पर मंथ एज ए स्टेप एंड एज ए गैप सपोर्ट। और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2009 से इफेक्ट लगा था बराबर। जब 2014 में सरकार गई, उसके बाद वो पैसा नहीं आया। उस मौजूदा समय में आपको ना स्टाइफन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। 2014 से अभी तक नहीं आया है। हम ये भी कह रहे हैं जब तक परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी फ्रेम होती है तब तक इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, और उस रिट्रोस्पेक्टिव जब से बंद हुआ है तब से बराबर लागू किया जाए, सो दैट जो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी हुई है वो कम से कम, उसका वो बर्डन थोड़ा सा कम होगा, और जब तक फ्रेम पॉलिसी होगी तब तक इसको कंटिन्यू किया जाए। सरकार अभी भी जो है आपकी मांगों पर गौर नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट आपने सुना ही, हम कह रहे हैं कि जब जब सरकार को प्रॉब्लम आई, जब जब बैंक को कोई चैलेंज आया, हमने अपने सीने आगे किए, हम आगे आए, चाहे कोविड हो, चाहे आपका जो जम्मू में फ्लड था या कश्मीर में फ्लड था, या जो जंग का माहौल बॉर्डर्स में हुए, सारे छुप गए, हम नहीं छिपे, हम फ्रंट पे आए और लोगों को पूरा सर्विस दिया उस टाइम पे। हम शाना बशाना आगे चले। अब हम उम्मीद करते हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, अब सरकार हमारे लिए आगे रहेगी, हमारे साथ रहेगी। बट इफ खुदा ना खास्ता, जो मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा मसला हल हो जाएगा, अगर एंडिंग दिसंबर तक ये चीज नहीं हो पा रही है। देखिए, हम इस खुशी में है कि हम पूरा उम्मीद है कि जब हम जनवरी में यहाँ न्यू ईयर पे आएंगे, हम आप लोगों के, जम्मू वासियों के साथ खुशियां मनाएंगे न्यू ईयर की, और उसी के साथ हमारा मसला भी हल हुआ होगा। बट अगर नहीं हुआ होगा, वो जम्मू के लिए, JNK के लिए खुशियां होंगी, मुल्क के लिए खुशी, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे लिए फैमिलीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो अभी सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं होता है तो प्रोटेस्ट किसको बोलते हैं, वो हम तब दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से ये ऑपरेटर्स जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार से जो है मांग भी कर रहे हैं कि एक परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, और इन बिटवीन जो है इनके स्टाइफन जो कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक हो गए थे, उसको जो है रिलीज किया जाए, और कहीं ना कहीं जो है इसे बढ़ाया भी जाए। सरकार का भी दायित्व बनता है कि ये नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं जो है इनकी जो अगर जेन्युइन मांगे उस पर गौर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है इनको राहत पहुंचानी चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।